तो चलिए आज इस पूरी कहानी को समझते हैं। अमेरिका और भारत के बीच एक बहुत बड़े ट्रेड डील का ऐलान हुआ, लेकिन जश्न मनाने की जगह चारों तरफ एक कन्फ्यूजन सा फैल गया। अब सवाल ये है कि ये कन्फ्यूजन क्यों था। बात तब और उलझ गई जब सरकार के ही बड़े मंत्री इस डील की जिम्मेदारी से कह सकते हैं बचते हुए नजर आए। देखिए, जब कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, जिन्होंने ये पूरी डील नेगोशिएट की, उनसे रूसी तेल से जुड़ी शर्तों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी तो विदेश मंत्रालय देगा। और मजे की बात यह है कि ठीक 2 दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बिल्कुल यही किया था। उन्होंने कहा, पीयूष गोयल जी से पूछिए। बस फिर क्या था, ये एक दूसरे पर बात टालने का खेल ऑनलाइन वायरल हो गया। तो सवाल उठता है कि आखिर चल क्या रहा था। तो चलिए अब इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। इस हिचकिचाहट को समझने के लिए हमें हेडलाइन से जरा आगे बढ़कर डील की उन शर्तों को देखना होगा जो शायद पहली नजर में साफ नहीं थीं। तो देखिए, ऊपर ऊपर से तो ये एक बहुत बड़ी जीत लग रही थी। सब तरफ यही बात थी कि टैरिफ 50% से घटकर सीधा 18% हो गया। लेकिन जो छोटे अक्षरों में लिखा था वो कहानी कुछ और ही बयां कर रहा था। ये कटौती इस शर्त पर थी कि भारत को रूस से तेल का इंपोर्ट रोकना होगा। तो मामला ये है कि ये कोई सीधी साधी 50 से 18% की बातचीत थी ही नहीं। असल में इस 50% में एक 25% का पेनल्टी टैरिफ भी शामिल था, और ये पेनल्टी इसलिए थी क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बड़ी कटौती पर तो खूब जोर दिया, लेकिन उस जरूरी शर्त के बारे में ज्यादा बात नहीं की। और बस यहीं से सारा कन्फ्यूजन शुरू हुआ। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे अहम पहलू पर, और वो है पैसा, यानी अरबों डॉलर का वो गणित जिसके इर्द गिर्द ये पूरी डील घूम रही है। सवाल ये है कि ये बातचीत इतनी तनाव भरी और हाई स्टेक्स क्यों है। इसका जवाब 2 बहुत बड़ी और एक दूसरे से बिल्कुल अलग रकमों में छिपा है, जो भारत की आर्थिक स्थिति को दिखाती हैं। एक तरफ है 17 अरब डॉलर। ये वो रकम है जो भारत ने पिछले 4 सालों में रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीद कर बचाई है, खास तौर पर यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है लगभग 41 अरब डॉलर। ये भारत का अमेरिका के साथ सालाना ट्रेड सरप्लस है। मतलब इतना पैसा भारत हर साल अमेरिका को सामान बेचकर कमाता है, जो डॉलर्स का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और ये बार चार्ट इस पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। अमेरिका के साथ ट्रेड से होने वाला सालाना फायदा रूस के तेल से होने वाली 4 साल की बचत से भी दोगुने से ज्यादा है। यही वो आर्थिक दबाव है, वो लीवरेज है जो अमेरिका को इस बातचीत में एक मजबूत पोजीशन देता है। लेकिन ये मामला सिर्फ टैरिफ और पैसों का नहीं है। ये आर्थिक दबाव एक बहुत बड़े और कहीं ज्यादा पेचीदा जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात का एक हिस्सा भर है। बात सिर्फ शर्त तक ही सीमित नहीं है। इस डील में एक और चीज है जो दबाव को और बढ़ाती है। अमेरिका ने एक खास टास्क फोर्स बनाई है जिसमें उनके कॉमर्स, स्टेट और ट्रेजरी सेक्रेटरी शामिल होंगे। और इनका काम होगा भारत पर नजर रखना कि वो रूसी तेल वाली शर्त का पालन कर रहा है या नहीं। अब किसी दूसरे देश द्वारा इस तरह से निगरानी किया जाना ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, खास तौर पर जब हम देश की संप्रभुता पर दिए गए पुराने बयानों को देखें, जैसे कि 2013 का ये इंटरव्यू। और ये पूरी कहानी एक बहुत ही टाइट टाइमलाइन पर चल रही है। देखिए, 2 मार्च को डील का ऐलान होता है, 6 मार्च को भारतीय मंत्री सवालों से बचते नजर आते हैं, और मार्च के मध्य तक इस डील पर साइन होने की डेडलाइन है। मतलब यह सब कुछ एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम विंडो में हो रहा था। तो यहाँ भारत की स्ट्रैटेजी क्या लग रही है? ऐसा लगता है कि भारत सीधे सीधे हाँ या ना कहने की बजाय मार्च के मध्य तक का वक्त निकालने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद ये है कि शायद इस बीच रूस यूक्रेन शांति वार्ता में कोई प्रोग्रेस हो जाए, जिससे अमेरिका रूस पर लगे प्रतिबंध हटा ले। अगर ऐसा होता है तो डील की ये विवादित शर्त अपने आप ही बेमतलब हो जाएगी। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? इस वक्त का इस्तेमाल करके भारत के लिए सबसे बेहतरीन नतीजा क्या हो सकता है? देखिए, भारत के लिए जो सबसे आइडियल सिचुएशन है वो कुछ ऐसी दिखती है। पहला, रूस और यूक्रेन के बीच कोई शांति समझौता हो जाए। दूसरा, इसके चलते अमेरिका रूस कर से प्रतिबंध हटा ले। तीसरा, इससे भारत अमेरिका ट्रेड डील में तेल वाली शर्त खत्म हो जाएगी। और चौथा, भारत को रूस से सस्ता तेल भी मिलता रहेगा और अमेरिका के साथ फायदेमंद ट्रेड की शर्तें भी मिल जाएंगी।
ये एक तरह से बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाला सिनेरियो है। तो इस पूरी कहानी के जरूरी पॉइंट्स को अगर हम समेटें तो पहली बात, ये ट्रेड डील अभी तक साइन नहीं हुई है और शर्तों पर निर्भर है। दूसरी, इसमें अमेरिका के कम टैरिफ को भारत द्वारा रूसी तेल का इंपोर्ट रोकने से जोड़ा गया है। तीसरी, ये पूरा मामला दिखाता है कि अमेरिका का भारत पर कितना बड़ा आर्थिक प्रभाव है। और आखिरी बात, ऐसा लगता है कि भारत फिलहाल समय खरीदने की कोशिश कर रहा है इस उम्मीद में कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई बदलाव आ जाए। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक तरफ भारत की आर्थिक जरूरतें हैं और दूसरी तरफ ग्लोबल गठबंधन। इन दोनों के बीच फंसा भारत क्या दुनिया की दो बड़ी ताकतों के इस प्रेशर को सफलता से नेविगेट कर पाएगा? ये देखने वाली बात होगी।